देखो स्टूडेंट, पीछे हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग 32 नंबर तक का क्वेश्चन पढ़े थे। अब मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग किताब खोल लीजिए। 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्टनर है। किताब खोल लीजिए आप लोग, मैं थोड़ा समय देता हूँ। राम मोहन पुराना पार्टनर है और एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, और जो नया पार्टनर है वो मोहन है, नहीं राम मोहन, और जो नया पार्टनर है वो कौन है? नया पार्टनर देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन तो बनाया है मैंने। नए पार्टनर कौन है इसमें? 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 33 का, हाँ यही है। राम मोहन पार्टनर है 4:1 में। दे एडमिटेड सोहन। स्टूडेंट, सोहन इसमें न्यू पार्टनर आ रहा है। आप जानते हो कि 1/3 के लिए आ रहा है या किसी भी शेयर के लिए नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर के आने के बाद जो न्यू रेशियो हो गया, अर्थात राम मोहन और सोहन तीनों का जो न्यू पार्टनर हो गए तो इनका जो न्यू रेशियो हुआ वो 4:2:3 हुआ। 4:2:3 हुआ। ठीक है, तो सोहन के आने के बाद जिस दिन सोहन आए उस दिन फर्म के पास क्या था? जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी 60,000 का। सरेंडर वैल्यू है स्टूडेंट। तो जस्ट लाइक सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि पुराने साझेदार लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी में पैसा जमा कराए थे और इसमें 60,000 रुपये सरेंडर वैल्यू है। तो जनरल रिजर्व की तरह सरेंडर वैल्यू है स्टूडेंट। 60,000 रुपया का पॉलिसी कराए थे, सॉरी, और 20 शेयर सरेंडर वैल्यू है। ठीक है ना, तो सरेंडर वैल्यू का ही रिकॉर्डिंग होता है। पॉलिसी हम कितना भी कराए है लेकिन उसका जो सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि जितना रकम अगर पॉलिसी को तोड़ दिया जाए तो मिल जाता है तो उसी को हम मानते हैं, अर्थात 20,000 रुपये ही यहाँ मानेंगे। तो जनरल रिजर्व की तरफ है ये। जैसे जनरल रिजर्व बांट देते हो वैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बांट दो। ठीक है स्टूडेंट, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दो। फिर एक है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो इसको भी जनरल रिजर्व की तरह, जैसे आपको जर्नल पहले हम बताए ही हैं। जनरल रिजर्व का जर्नल क्या होता है? पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटते हो। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको भी आप वैसे ही बांटोगे। लेकिन यहाँ पर क्या, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट। डेबिट बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस के उल्टा होता है, ये आप जानते हो ना। ओल्ड पार्टनर को डेबिट करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट बैलेंस हो क्रेडिट कर दोगे तो हो गया। जर्नल करना है। रिजर्व है 1 लाख, तो उसके लिए भी तो 3 जर्नल तो आपका ये हो जाएगा। फिर है सोहन इज ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। आप जानते हो नया पार्टनर आता है तो गुडविल भी लाता है, तो 60,000 रुपया अपने शेयर का जो गुडविल है वो लेकर आया है। अब यहाँ करना क्या है? शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो नया पार्टनर कौन है? सोहन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप जानते हो ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। स्टूडेंट, हम निकाल लिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। राम का ओल्ड ये है, मोहन का 1/5 है, न्यू इसमें से घटा दिए, न्यू अनुपात देख रहे हो।
तो देख रहे हैं कि राम का तो सेक्रीफाइस है, लेकिन मोहन जो ओल्ड में से ही एक पार्टनर ऐसा है जो गेन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है? सोहन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जो सोहन न्यू पार्टनर है उसके अनुसार जो फर्म का जो गुडविल होगा वो क्या होगा? तो जब एक पुराना साझेदार गेन करने लग जाता है, स्टूडेंट ध्यान रखना, जब एक पुराना साझेदार गेन करने लग जाए तो ऐसी स्थिति में फर्म का गुडविल निकालना पड़ता है। स्टूडेंट, फर्म का गुडविल अब यहाँ नए पार्टनर के आधार पर 1,80,000 हो गया। तो मोहन शुड कंपनसेट टू न्यू पार्टनर सोहन इन गुडविल इक्विवेलेंट टू देयर गेन। अब मोहन गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, देखो अब मोहन गेन कर रहा है तो उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, किसको? जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना, गेन के अनुसार। तो 1,80,000 में से 1,45,000, तो स्टूडेंट 1,80,000 बटा 1/45, ठीक है ना, 1/45 गेन है। तो इसके अनुसार अब जर्नल कर लीजिए। नया पार्टनर आया है, जानते हो, पूंजी की बात नहीं है, गुडविल लाया है, ठीक है, ऐसे ही होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टूडेंट, यहाँ गुडविल भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग नए पार्टनर के लिए जो प्रीमियम लाता है तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। उसी तरह प्रीमियम फॉर गुडविल फिर डेबिट कर दो, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके खाते को डेबिट कर दो, ठीक है ना। जो पार्टनर पुराने साझेदार में से एक पार्टनर गेन कर रहा है उसके लिए कर दो, और ये राम चूँकि सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। उसी तरह जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अभी समझाए थे, जनरल रिजर्व की तरह। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस था तो समझाए थे, रिजर्व के लिए समझाए थे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका हो गया, ठीक है ना, रिजर्व का जर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जर्नल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जर्नल, उसके बाद में गुडविल का जर्नल। ये आपका वर्किंग नोट ऊपर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, वर्किंग नोट हो गया, ठीक है। 33 हो गया इसमें। चलिए अब 34 में देखिए, 33 का ये में देखिए। चलिए 33 का ये जो है ये बहुत हल्का है, इसमें क्वेश्चन तो बड़ा है, इसे घबराना नहीं है, परंतु आंसर छोटा ही बनेगा। स्टूडेंट, आप जानते हो कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर बहुत सारे लेखांकन कार्य होते हैं, समायोजनाएं होती है, जैसे रिजर्व के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए, गुडविल के लिए, ये सब समायोजनाएं होती है। अब यहाँ फोकस हो रहा है ज़्यादा कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। स्टूडेंट, जब नया साझेदार आता है तो उस समय तक के संपत्तियों और दायित्वों के जो बैलेंस शीट में मूल्य है उसको पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, और पुनर्मूल्यांकित करके रिवेल्युएट करके उसमें प्रॉफिट लॉस को जाना जाता है। तो यही हुआ है। आप एडजस्टमेंट में पढ़िएगा बैलेंस शीट के नीचे, जैसे आप निकालिए क्वेश्चन, देखिए ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, ये है बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट आपका, ठीक है ना, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट, पढ़िएगा आप, ठीक है। तो संपत्तियों और दायित्वों से संबंधित देखिए, स्टॉक घट गया है, प्लांट एंड मशीनरी भी घट गया, बिल्डिंग भी घट गया, और रिजर्व फॉर बैड डेट, अर्थात डेटर पर रिजर्व फॉर बैड डेट। तो स्टूडेंट, ये सब मिल के 4317 लॉस हो रहा है संपत्तियों और दायित्वों में, ठीक है ना। तो बस यही है, तो इसको बांट देना है। लॉस हो रहा है तो साझेदारों में, पुराना संपत्ति है पुराने साझेदार में पुराने अनुपात में बांट देना है। ये आप पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है।
ठीक है ना। अब एडजस्टमेंट कहाँ होगी, स्टूडेंट अब नया पार्टनर जब आया ना तो मोहन आया तो 7,500 रुपया पूंजी लेकर आया, 3,000 रुपया प्रीमियम के लिए लाए। तो ये भी आप समझ गए, प्रीमियम को बांट देते हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है ना। पुराने साझेदारों में उनका सेक्रीफाइस निकाल के तो नया पार्टनर का शेयर जब दिया हो तो ऐसी स्थिति में पुराने साझेदारों के जो शेयर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही सेक्रीफाइसिंग होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो सेक्रीफाइसिंग में बांट दिए। उसके बाद क्या हुआ, ये गुडविल की जगह गुडविल जो लाए हैं ना वो निकाल लेते हैं पुराने साझेदार, बांटे या निकाल दिए तो ठीक है, ये तो आप जानते हो उल्टा हो जाता है, बैंक क्रेडिट हो जाता है। अब फिर कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में सब इधर आएगा, टू स्टॉक इधर आएगा, ध्यान देना, सब टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जोड़ दीजिएगा, ये सब आ जाएगा 4317 आएगा। इसका मतलब इधर आप जो है लॉस हो गया, ये लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कौन कौन है पुराना साझेदार स्टूडेंट, ये है राम और श्याम है, ठीक है ना। तो यहाँ राम का यहाँ श्याम का बांट दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे लिख के ऐसे हो गए। तो ये आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका 33 का ये हो गया, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। फिर दूसरे वीडियो में आगे का बताते हैं।